हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम क्लास 10 का ग्रामर का पहला टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है क्रिया का सही रूप। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब होता है क्रिया का सही रूप। क्रिया का सही रूप अब देखो सभी लगभग सभी टेंसों में हमें देखना होता है। इसके लिए हम पहला टेंस देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्रिया का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस लगाते हैं। अगर कर्ता बहुवचन हो तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कर्ता सिंगुलर हो तो एस या ईएस फॉर्म लगेगी। इसी के साथ में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की अगर आवश्यकता पड़े तो बहुवचन के साथ में हम डू लगाएंगे और सिंगुलर के साथ में हम डज लगाएंगे, डू और डज, क्योंकि डू की ही एस या ईएस फॉर्म होती है डज। जैसे ही हम डू के पीछे ईएस जोड़ेंगे तो डज बन जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना कहाँ होता है, काम कहाँ आता है वो देखते हैं। यूजेस ऑफ द टेंस। यूजेस ऑफ द टेंस। यूजेस ऑफ द टेंस इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। पहला, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य यानी कि संसार में जो सभी जगह एक जैसा ही हो, जो सभी सत्य हो। और दूसरा हम इसका प्रयोग करते हैं हैबिचुअल एक्ट में। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं हैबिचुअल एक्ट में। हैबिचुअल एक्ट का मतलब होता है आदतन कार्य। आदतन कार्य यानी इस टेंस का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ कोई कार्य आदत के लिए आए। तीसरा, अगर कोई साइंटिफिक मेथड हो, साइंटिफिक मेथड इसका मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत। अगर कोई इनहेरेंट क्वालिटी हो, इनहेरेंट क्वालिटी का मतलब होता है इनबॉर्न क्वालिटी। इनबॉर्न क्वालिटी का मतलब जन्मजात गुण, और जन्मजात गुण का मतलब होता है ऐसे गुण जो व्यक्ति के जन्म से आते हैं। जैसे शेर दौड़ता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो वाला। तो ये होता है आदतन कार्य। आदतन कार्य। इन सब चीज़ों के अलावा कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके साथ में हम प्रेजेंट सिंपल करते हैं। जैसे डेली, अगर कोई कार्य डेली हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में कार्य डेली होता है। प्रेजेंट सिंपल अगर डेली आ रहा है, डेली की जगह एवरीडे आ रहा है, तो भी एक ही बात है। अगर कोई कार्य रूटीन एक्शन हो रहा है, रूटीन एक्शन का मतलब होता है बार बार होना, चाहे वो महीने में एक बार हो, साल में एक बार हो, 2 साल में एक बार हो, उसके लिए आएगा एवरी मंथ, एवरी ईयर। एवरी मंथ में खाली छोड़ देता हूँ यहाँ, इसका मतलब है एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, जो भी आए। इसके अलावा नेवर मान लो, सेल्डम,
इवर, ऑलवेज, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे शब्द आए जो ऐसा दर्शाएं कि कार्य बार बार हो रहा है, तो उसकी फिर उसकी हम क्रिया प्रेजेंट सिंपल की भरेंगे उसमें, उसके जो सेंटेंस आएंगे उनमें क्रिया प्रेजेंट सिंपल की ही भरेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हम लें उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ने पहला लें, जैसे सीमा ब्लैंक, सीमा ब्लैंक गो टू स्कूल डेली। सीमा गो टू स्कूल। अब सीमा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, डेली का मतलब रोजाना, और जब रोजाना कार्य हो रहा है तो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में हम सिंगुलर के साथ में सीमा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में एस या एस फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ पे ये जो गो है उसमें एस या एस लगाएंगे तो इसमें एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि एस तो जब लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तभी लगता है, वोवल हो तो फिर ई एस ही लगता है। जैसे वेंट, सॉरी, जैसे ड्राइव हो गया तो इसके ई तो आ रहा है, एस लगाएंगे। लेकिन अगर आ गया गेट तो इसके अंत में देखो कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन आ रहा है, और व्यंजन आएगा तो फिर ऐसे लगेगा, गेट सी होगा, इसका ऐसे होगा। तो यहाँ पे गो के पीछे ओ लगा हुआ है तो गोज हो जाएगा। दूसरा इनहेरेंट क्वालिटी की हम बात करें, जन्मजात गुण, डो, द डॉग्स या द डॉग, द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। देखो द डॉग यानी कुत्ता, बार्क यानी दो भौंकता है, दहाड़ता है, सॉरी भौंकता है, एट यानी एट द स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों की तरफ, अजनबियों की तरफ जो कुत्ता है वो क्या करता है, भौंकता है। तो ये कुत्ते की क्या है, जन्मजात क्वालिटी है, आदतन कार्य है। तो हम कुत्ता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम लगाएंगे BARKS, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ में एस ही जुड़ता है। और वैसे भी ये जो कुत्ता है ये इसकी जन्मजात क्वालिटी भी है और आदती भी होती है। और जिस भी नाउन के आगे द लगता है और वो सिंगुलर में आ रहे थे, वो पूरी जाति को शो करती है, यानी सभी कुत्तों की बात कर रहा है। तीसरा, अ मदर ऑलवेज मदर मीन्स एक माता, ऑलवेज मीन्स हमेशा, लव मीन्स प्रेम करना, हर यानी उसके, चाइल्ड मीन्स बच्चे को, एक माता हमेशा उसके बच्चे को प्रेम करती है, यह उसकी जन्मजात क्वालिटी होती है। एक माँ का इनबोर्न क्वालिटी होती है, ये माँ की इनहेरेंट क्वालिटी होती है। तो और अगर इनहेरेंट क्वालिटी न भी हो तो ऑलवेज आ रहा है, और ऑलवेज आते ही हमें प्रेजेंट सिंपल ही भरना है। तो लव का क्या हो जाएगा, लव्स, क्यों, क्योंकि माँ सिंगुलर है। अगर कोई सा भी सेंटेंस आए अपने पास, जैसे मैं बोलूँ सी सेलिब्रेट्स या सेलिब्रेट, सी सेलिब्रेट, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट, सी सेलिब्रेट हर बर्थडे एवरी ईयर। सी यानी वह है, खालिस्तान, बर्थडे सेलिब्रेट यानी मनाती है, हर यानी उसका, बर्थडे मीन्स जन्मदिन, एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल, प्रत्येक साल वह अपना जन्मदिन मनाती है। तो अब देखो सी खालिस्तान सेलिब्रेट यानी मनाती है, हर यानी उसका, बर्थडे मीन्स जन्मदिन, एवरी ईयर। अब देखो यहाँ एवरी ईयर आ गया, एवरी ईयर आ गया मतलब कार्य दोबारा से हो रहा है हर साल। तो जब भी कार्य दोबारा से होगा तो प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। तो सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी सिंगुलर है, अगर बहुवचन आएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। जैसे अगर साइंटिफिक मेथड की बात करूँ मैं, तो द ग्रेविटी
ग्रेविटी यानी होता है गुरुत्वाकर्षण, द ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, ब्लैंक अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड द अर्थ, द ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, अट्रैक्ट यानी खींचता है, थिंग्स यानी वस्तुओं को, टुवर्ड यानी और, द अर्थ मीन्स पृथ्वी की ओर खींचता है। तो ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो सिंगुलर में आएगा क्योंकि एक सिद्धांत है, और सिद्धांत है इसलिए सार्वभौमिक सत्य की तरह कार्य करता है, हमेशा ही होता है ये काम। और जब हमेशा ही होता है तो ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा, और जब प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या एस भरेंगे। अगर हमारे पास कर्ता सिंगुलर है, ग्रेविटी सिंगुलर है, तो हम क्या भरेंगे? SAES, ATTRACTS, अट्रैक्ट्स। और अगर हमारे पास कर्ता बहुवचन हो, जैसे आ जाए इसे दे ब्लैंक दे यानी वे, जज यानी उसको देखते हैं या न्याय, जिस उसको मतलब उसको न्याय करते हैं। जैसे मान लो जज न्याय करता है, न्याय करने का मतलब यहाँ पे देखना, या उसको मानते हैं। हिम यानी उसको, एज यानी जैसे कि, ए फूल में से एक मूर्ख हो, ऑलवेज यानी हमेशा, वे हमेशा उसको एक मूर्ख जैसा मानते हैं। तो जज का मतलब यहाँ मानने से या उसका प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है उससे है। तो जज, अब यहाँ पे देश बहुवचन है, बहुवचन के साथ में क्या आएगा? बहुवचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल भरना है, ऑलवेज आया है यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।